ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। हर रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाली, बाप की शिफ्टों से भरपूर अंतर्मुखी शीतल देवियों को गॉडली मॉर्निंग। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ब्रह्मा तन में, बोलते ध्वनि ओम। स्थूल आंखों से तो हमें ब्रह्मा बाबा साकार में दिख रहे हैं, लेकिन याद हमें निराकार शिव बाबा को ही करना है। आजकल हम हर इवेंट्स में, मंदिरों में फूलों की कितनी सजावट देखते हैं, देहधारियों पर कितने फूल बरसाते हैं। इस विषय पर बाबा के क्या विचार हैं वो हम सुनेंगे मुरली में। बाबा हमें मिले, ज्ञान मिला, इस बात में भक्ति का कितना रोल है? क्या भक्ति से भगवान मिलते हैं? इस पर आज विचार सागर मंथन करेंगे। एक बार फिर आज बाबा हमें बहिश्त की सैर कराएंगे, लेकिन वहाँ जाने के लिए, रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, माया को चारों खाने कैसे चित्त करें, ये जानने के लिए सुनते हैं 4 मई 2023 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे, कभी जिस्म को याद नहीं करना है। आंखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। कभी भी साकार शरीर को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं आंखों से तो ये शरीर दिख रहा है, ब्रह्मा बाबा का तन दिख रहा है, लेकिन इनमें कौन विराजमान है? निराकार शिव बाबा। तो वही आकर हमें पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर हैं, तो याद भी हमें शिव बाबा को करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? कितने हार फूल चढ़ाते हैं, पहनाते हैं, मालाएं पहनाते हैं। बाबा कहते तुमको एक कायदा पता है, तो उसके कारण तुम अभी हार फूल स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा भी देखो क्या करते थे, कहीं जाते थे, जैसे मुंबई जाना है तो पता है स्टेशन पे लोग आएंगे लेने के लिए, तो बाबा एक स्टेशन पहले ही उतर जाते थे कि कितनी फूल माला लेकर आएंगे। बाबा एकदम मना कर देते थे कि किसी को नहीं आना है, बताना नहीं है।
एक दो लोग आए और बाबा को बस रिसीव कर ले, कोई फूल माला की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा मम्मा सबको कायदा पता था। बाबा यही कहते कि तुम बच्चों को भी ये कायदा पता होना चाहिए, हार फूल माला ये सब स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या कायदा है, सुनते हैं उत्तर में। हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हार फूल के हकदार हैं। और कौन है वो? हमारा संपूर्ण स्वरूप, देवता स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हार फूल के हकदार हैं। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। हम पुरुषार्थी हैं ना, तो बाबा कहते हैं हार फूल स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि संपूर्ण पवित्र नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। अब बाबा तो पवित्रता का सागर है, तो बाबा क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी, मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। देखो कितना निरहंकारी बाप, सब कुछ करते हैं। कल भी कहा ना बाबा ने कि मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। अभी बाबा कहते मैं ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ, न मैं पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, इसलिए मैं हार फूल स्वीकार नहीं करता। बाबा को क्या चाहिए? बाबा तो चाहते मेरे बच्चे फूल जैसे बन जाए, खुशबूदार फूल बने, है ना। तो क्या हम खुद को भगवान पर, बाबा पर समर्पित करने लायक बने हैं? हमें ये चेक करना है। फूल माला तो ठीक है हमने बनाई और बगीचे से भी हम तोड़ के बाबा को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मज़ा किस में है कि जब हम खुद बाप पर समर्पित हो जाए, समर्पित होने लायक हो, खुद को हम बाबा को ऑफर कर सकें कि बाबा हमें स्वीकार करिए। इतनी पवित्रता है हम में। तो चेक करना है। गीत बजा। ओम शांति। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा तो क्या है? आकाश से भी ऊपर है ना, आकाश के भी उस पार आकाश है। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। आकाश सिंहासन से आ जा, नीचे आ जा, माना यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर से बुला रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर नहीं है। तो बाबा कहते हैं इससे सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हरकर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। कल भी कहा ना बाबा ने कि आस्तिक वो जो मुझको मेरे द्वारा जाने। तो बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। अब ऐसे नहीं है कि आकाश से कोई दूसरा गोला उतर कर आएगा या फिर नीचे सागर से कोई दुनिया प्रकट होगी। एक ही सृष्टि है, वही नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है।
वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी या फिर कोई भी बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। पुरानी दुनिया ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाबा को याद करो। बाबा कैसे नई दुनिया बनाते हैं, उनमें कौन थे मालिक, ये सब हमें याद करना है। बाबा कहते हैं यही निरंतर याद करो। और क्या याद करो? बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, उस एक की ही, निराकार की ही महिमा है। इनकी महिमा कुछ नहीं है। ये साकारी तन जिसमें आए हैं बाबा, उसकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो यह गीत भी बना हुआ है। भगवान कभी आए, भले वो जानते नहीं, लेकिन फिर भी गीत बनाए तो माना कभी आए हैं, इसीलिए तो इस तरह के गीत बने हुए हैं ना। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं इनकी जिम्मेवारी लेता हूँ, तो ये भी जो कहते हैं तुम करो। तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हो गए बाप समान। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे ही समझो कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। कई बच्चे क्या है, ब्रह्मा बाबा में ही अटक जाते, इसलिए बाबा को फिर इस तरह की मुरली चलानी पड़ती कि ब्रह्मा कुछ नहीं करता है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और कई बार क्या होता है, बच्चे ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड ही नहीं करते, कहते हैं हमें तो शिव बाबा से मतलब है। तब बाबा उन बच्चों के आगे ऐसी मुरली चलाते कि इनके थ्रू ही तुम मुझे याद करो। तो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड भी तो हमें रखना है ना। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को याद करो, फिर इस तरह से बाबा मुरली चलाते। तो बाबा देखते हैं कई तरह के बच्चे हैं, उस हिसाब से मुरली के पॉइंट्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा के तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। शिव बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो कौन जानता दादा लेखराज जी को, ब्रह्मा बाबा को कौन जानता। तो बाबा की एंट्री हुई, बाबा की पधरामणी हुई, तो देखो ब्रह्मा बाबा का कितना नाम बाला हो गया। उन्होंने भी पुरुषार्थ किया, भगवान उनको यूज कर रहे हैं। तो हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी न सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, रिजल्ट निकलने के बाद तो कौन पढ़ाई करता है। तो ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने लिए, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। क्या कहेंगे, हमने भक्ति की तब भगवान मिले,
भक्ति पूरी होती है तब उसका फल मिलता है, भगवान आकर देते हैं ज्ञान। तो भक्ति करते करते भगवान नहीं मिलते हैं, भक्ति पूरी हो गई, ज्ञान मिला, समझ आ गई, बाबा को जाना, पहचाना, अनुभव किया, तभी तो कहेंगे ना कि हाँ प्राप्ति हो गई, भगवान मिल गए। भक्ति में तो फिर जब तक दान पुण्य ये सब कर ही रहे हैं, और बाबा मिल जाए तो ये सब करने की फिर जरूरत है ही नहीं। तो भक्ति पूरी हो जाती है, जिनका पाठ भक्ति का पूरा हो जाता है उनको ही भगवान मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। देखो बाबा जिसे छू ले वो पारस बन जाए, तो बाबा है पारसमणि। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। नई दुनिया में वैभव बहुत, रिसोर्सेस बहुत होंगे, है ना, माल बहुत होगा, सब कुछ धन धान्य ऐश्वर्य वैभव बहुत होगा, लेकिन उपभोग करने वाले मनुष्य जनसंख्या देवी देवता कम होंगे। तो मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। देखो संसाधन ही कम पड़ गए हैं, कितनी जनसंख्या है। पुरानी कलराठी जमीन है, माना उपजाऊ नहीं है। अब तो देखो कलराठी जमीन, बंजर जमीन कहते हैं ना कि अनाज भी पूरा नहीं पड़ता है। फिर नई हो जाएगी, फिर से नई हो जाएगी कलराठी, जो ये पत्थर जैसी जमीन हो गई है जो उपजाऊ नहीं है, ये फिर से नई हो जाएगी। वहाँ है एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया। नाम ही कितना मीठा है, हेवन बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना, सब चाहते हैं नए नए घर में रहें। अब है नई दुनिया स्वर्ग में आने की तात। अब क्या एक ही तात है, हमें लगन क्या है एक ही, बस जल्दी से नई दुनिया स्वर्ग में रहे। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है वैल्यू। इसमें ही तो मिले हमें शिव बाबा, तो इसका भी हमें धन्यवाद देना है। लेकिन जो नया मिलने वाला है उसके सामने तो ये पुराना शरीर कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा के तो शरीर है नहीं, उनको कैसे हार पहनाएंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में पहनाया तो ब्रह्मा बाबा बुद्धि में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो। हार माला कब पहनाई जाती है, कोई विजय प्राप्त करे। तो बाबा तो हार और जीत से परे हैं ना, तो बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, तुम पुरुषार्थ करते हो, मेरे को तो हार की दरकार ही नहीं, मैं तो एवर पूज्य हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तो तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं, मैं क्यों पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तो बाबा को फूल नहीं चाहिए रहता था, बाबा मना करते थे। बाबा के बच्चे ही फूल जैसे बन जाए, बस यही बहुत बड़ी बात है। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। चलो तुम्हारी इच्छा होती है, मन है फूल पहनने की, तो पूज्य बन जाओ, उस लायक बन जाओ, फिर जितना चाहे पूज्य बन जाओ, तो फिर फूल पहनना, है ना। देखो भक्ति में इसलिए कितने फूल मालाएं चढ़ाते हैं हमारे चित्रों पर, हम ही पुजारी हम ही पूज्य। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। देखो बाबा कहते हैं मैं आज्ञाकारी हूँ तुम्हारा, तुम बुलाते हो मैं आ जाता हूँ, तुम बोलते हो पढ़ाओ सिखाओ, मैं तुमको पढ़ा भी देता हूँ, तुम कहते हो ये करो वो करो, तो मैं सेवा भी कर देता हूँ। तो बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, मतलब जब साइन करते हैं, तो लिखते हैं मेंटो कर्जिन, कहते हैं ना जैसे योर्स फेथफुली मेंटो कर्जिन, ऐसे अंग्रेजों के ज़माने में लिखा जाता था। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं,
लॉर्ड नहीं लिखेंगे, जो उनका टाइटल है या जो पद पोजीशन है वो नहीं, लेकिन निरहंकारी रूप में लिखते हैं, मेंटो कर्जिन, जैसे लेटर में लिखा जाता है ना, योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि जो बड़े रॉयल आदमी होते हैं वो भी लिखते हैं मेंटो कर्जिन। अपने आप को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। देखो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं बाबा, और फिर भारत में क्या करते हैं, अपने आप को कैसे, देखो श्री श्री 1008 जगत गुरु, क्या क्या टाइटल लिख लेते हैं अपने नाम के आगे। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद न करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। पहले खुद को आत्मा जानो, मानो, निश्चय करो और फिर परमात्मा बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने की एकदम जो लोएस्ट क्वालिटी होती है वो 9 कैरेट, सबसे प्योर 24 कैरेट। तो अभी जैसे हो गई 9 कला, है ना, बिल्कुल ही एकदम 16 कला संपूर्ण थे और अभी 0 कला, 9 कला। और ऐसे सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। जैसा मटेरियल होगा वैसा प्रोडक्शन होगा। तो सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। माना आत्मा यदि पतित है तो शरीर भी पतित हुआ ना। जैसे सोना है, यदि वो 9 कैरेट का हुआ तो उससे जो जेवर बनेगा उसको भी 9 कैरेट का ही कहा जाएगा। तो आत्मा में खाद पड़ी है, पतित है, तो शरीर भी पतित ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी ही यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं। सब स्टूडेंट है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, देखो वो भी बाबा को ही याद करते हैं। तो एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूल टिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते हैं। अभी कहा ना बाबा ने, कुत्ता बिल्ली पत्थर टिक्कर भित्तर सबको पूजते हैं, बाप को भूल गए हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। एक बार जो फिल्म में आ गया, शूटिंग हो गई, तो फिर वैसी ही फिल्म चलेगी ना। तो बाबा कहते हैं एक बार जो शूट हो जाता है वही रिपीट होगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। तो हमने जो एक बार गलती कर ली वो हर कल्प में हो गई, क्योंकि वो शूटिंग हो गई। इसलिए अब हमें बहुत ध्यान रखना है। सोचने से पहले भी सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर कल्प के लिए वो हो जाएगा, डिलीट नहीं कर सकते हैं इसमें। बाबा कहते हैं कि यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो। ड्रामा बना बनाया है, होगा वही जो पहले हुआ, लेकिन हमें नहीं पता ना कि क्या हुआ है। तो जो हम चाहें, जैसा हम करेंगे वही होगा। इसलिए हमें एफर्ट करना है, पुरुषार्थ करना है, अच्छा ड्रामा बनाना है, अच्छा एक्ट करना है, अच्छा पार्ट बजाना है, तो वो ड्रामा बन जाएगा। बाबा कहते हैं तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। कुछ भी 1 सेकंड में हुआ, वो पास हो गया। अब फिर वो अगले कल्प में होगा, 5000 साल बाद होगा। अभी पत्ता हिला तो अगले 5000 साल भी वही पत्ता हिलेगा, है? फिर से वैसे ही होगा। देखो कितना वंडरफुल है ये। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। बाबा थोड़ी कहते पत्ते तुम हिलो। अरे हवा चली, पत्ता हिला, 5000 साल बाद वैसे ही हवा चलेगी, फिर वही पत्ता हिलेगा, वही पेड़ हिलेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं थोड़ी हिलाता हूँ। यह सब ड्रामा की नोंद है, इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है।
पहले समझो फिर औरों को समझाओ। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, देखो चित्र कितने अच्छे हैं ना, पूरा ज्ञान है उनमें। इसलिए बाबा बोलते बार बार चित्रों को भी देखा करो। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। घड़ी की सुई दिखाते हैं ना एकदम, तो चित्र देखेंगे तो उसमें कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग, तो कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। शिव बाबा आए हैं हमें राजा बनाने। हम आलस अलबेलेपन में ऐसा नहीं कि प्रजा में आ जाएं, बाबा आते हैं राजा बनाने। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य जो थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं, शिव बाबा तो ये सबसे परे हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वही हकदार हैं फूलों के। तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, तब फूल हार स्वीकार कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अभी नहीं। वहाँ स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही, तभी तो राजधानी है ना। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। यह भी ऐसे है, कोई कंपनी है तो उसमें देखो कोई मालिक है, कोई पार्टनर है, कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है ना। तो अलग अलग सब पद पोजीशन है, अलग अलग पोस्ट है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। स्वर्ग तो अनेक वर्ग हैं, कोई महाराजा महारानी, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, साहूकार, नौकर चाकर, चोकर, चंडाल, सबका अपना अपना पद पोजीशन है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये भी ऐसे ही है। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? नंबर 1 नंबर 2 बाबा ने तो बता दिया, उनसे आगे कैसे जाएं? बाबा कहते हैं ना कि फिर वो तुम्हारे वारिस बने। चलो उनका पहला तो फिक्स है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, पहले उनकी राजाई, उसके बाद तो फिर हम तख्त पर आ सकते हैं ना। तो हम पहले वारिस बने, फिर हम तख्त पर बैठे और फिर वो हमारे वारिस बने। तो बाबा कहते हैं तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने। इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। बाप की कुर्सी पर बेटा बैठे, इससे ज़्यादा गर्व की बात बाप के लिए और कुछ नहीं होती। वो हमेशा अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहते हैं। तो बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने। इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। 1-2 पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। बाप समान बनना है हमें। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक एम ऑब्जेक्ट है, सबके लिए वही है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो जब लक्ष्य एक है तो बाबा कहते हैं ना कि सब बन सकते हैं, वही नंबर 1 सब बन सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो आ ही सकते हैं। मम्मा बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण पहले बैठेंगे उस तख्त पर, उसके बाद तो हम बैठ सकते हैं। तो लक्ष्य एक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो, बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ।
अपने बच्चों में संस्कार हम ही तो डालेंगे ना, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। बच्चों की जिम्मेवारी भी संभालनी है, घर गृहस्थी भी संभालनी है, लेकिन ट्रस्टी होकर। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, तन मन धन सब कुछ तेरा। अब आ गए बाबा तो फिर मेरा मेरा करते हो। तो अब तो डायरेक्ट बाबा आया तो सब कुछ इंश्योर करना है, ट्रस्टी बनकर संभालना है। प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आप संभालो। आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु यह है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। ये तो सतयुग की बात है, सब आत्माभिमानी अवस्था में। लेकिन मोहजीत बाबा कहते हैं यही बनो, किसी भी आत्मा में मोह नहीं हो। वो देखो राजकुमार की मृत्यु का समाचार लेकर गया, लेकिन कोई भी हिला नहीं, सबने एक्सेप्ट कर लिया कि यही पार्ट था, उसका इतना ही रोल था। तो सब मोहजीत थे। फिर उसने बताया कि नहीं, हम तो ये परीक्षा ले रहे हैं। साधु वो राजकुमार का खून से सना हुआ कपड़ा लेकर गया और बोला कि इसकी मौत हो गई है। बोले कोई बात नहीं, हुआ तो हो गया। तो फिर इसी तरह से मोहजीत बन रहा है। जिस आत्मा का जितना पार्ट है वो हो गया पूरा। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। देखो चित्र भी बने हैं और यज्ञ में किताबें भी हैं, सतयुग का दिग्दर्शन। तो वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। शुरू में बाबा ने साक्षात्कार कराया तो उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं वो सब पार्ट बीत गया साक्षात्कार का। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। जितनी ज्ञान की क्लैरिटी अभी है, शुरू में इतनी नहीं थी। बाबा पहले एकदम आत्मा का अभ्यास कराते थे कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो। प्रैक्टिकल ज़्यादा था। फिर बाबा ने मुरलियाँ चलाई, फिर धीरे धीरे सब ज्ञान समझ में आया। पहले जैसे धरनी बनाते हैं ना, फिर बीज बोते हैं, फिर वृक्ष उगता है। तो बाबा को पता था कि धीरे धीरे बहुत लॉजिक वाले बच्चे आएंगे। पहले तो देखो छोटी छोटी दादी दीदियाँ, बाबा ने कहा, प्यार का अनुभव किया और सब चल पड़े। फिर बाद में कितनी डीप मुरलियाँ चली हैं। तो बाबा कहते हैं वो सब पार्ट बीत गया। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ। देखो ऊपर बैठे बैठे बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, कितना काम करते हैं बाबा। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। कहने को कहते हैं कि मैं ऊपर चला जाता हूँ, आराम करता हूँ, लेकिन देखो फिर भक्ति मार्ग से ही बाबा का काम चालू हो जाता है। ऊपर बैठकर बाबा देखते रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मैंने कैसा बनाया था और ये जाके क्या करने लग गए, क्या बन गए। फिर बाबा आते हैं नीचे कल्प में एक बार। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। क्योंकि उस निराकार को यथार्थ जानते ही नहीं। शिवलिंग की पूजा करते हैं, शालिग्राम की पूजा करते हैं, लेकिन वो कैसे आते, आकर क्या करते, ये सब पता ही नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अब तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, एक्यूरेट किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो। कैसे समझो? हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा।
बाबा कहते हैं ना, किस तरह से याद करो मुझे अमृत वेला में, कि हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर भी टीचर था, पढ़ाते थे। ब्रह्मा बाबा का उनके पिता अध्यापक थे। तो बाबा कहते हैं हम भी पढ़ते थे। तो चलो, ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते थे अपने पिताजी से, तो फादर भी हो गए, टीचर भी हो गए, लेकिन गुरु तो नहीं थे ना। फिर सतगुरु मिले, फिर 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज जी ने, फिर बाद में सतगुरु मिले। तो वही बात कह रहे हैं कि किसी का पिता हो तो वो टीचर हो सकता है, लेकिन वही गुरु हो ये नहीं हो सकता है। तो वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, और उसमें ये याद रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तब तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि पढ़ाई याद रहेगी, यूनिवर्सिटी याद रहेगी, टीचर याद रहेगा, तो ये तो कितने भाग्य की बात है यदि हमें ये ज्ञान याद रहता है। तो गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। अब आजकल मिठाई खाते नहीं, शुगर खाते नहीं, तो देखो याद ही नहीं करते हैं। बाबा जैसा मीठा कुछ हो सकता है? उस शुगर से तो नुकसान होता है शरीर को, लेकिन बाबा से मीठा कुछ भी नहीं, और ऐसे मीठे चीज़ से कितना फ़ायदा है। तो बाबा कहते हैं कितना मीठा बाप है, मीठी चीज़ को याद किया जाता है। अब जिससे इतने फ़ायदे हैं उनको तो याद करना चाहिए। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता। जो सच्चे आशिक माशूक होते हैं वो प्यार करते हैं, खाली दही का आकर्षण नहीं, या आजकल के ज़माने के आशिक माशूक नहीं। बाबा कहते हैं उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। हमारा प्यार कैसा है? आत्मा और परमात्मा का। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए, माना आत्मा इतनी मैली हो गई है और परमात्मा देखो आकर उसको शुद्ध करते हैं। लक्ष्य सोप है ना, कौन सा साबुन? बाबा ने हमें लक्ष्य दिया हुआ है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, फिर वैसे ही लक्षण आते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ। देखो धोबी घाट, परम धाम क्या है? धोबी घाट है। तो तुम्हारे वस्त्र कितना शुद्ध बनाता हूँ। आत्मा और शरीर को बाबा कितना शुद्ध बनाते हैं। ऐसा धोबी कभी देखा? देखो आजकल तो ड्राई क्लीन का ज़माना है, क्या क्या केमिकल यूज़ करते हैं। बाबा कैसा धोबी है? बाबा कहते हैं आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको कभी याद नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा को, दादा को याद नहीं करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा। कैसे याद करें? कि धोबी हैं। हमें देखो लक्ष्य देते हैं बाबा, लक्ष्य साबुन यूज़ करके बाबा आत्मा को, शरीर को पवित्र बनाते हैं। योग बल से हमें स्वच्छ बनना है। तो यह काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत मीठे, लेकिन मीठे से मीठा कौन? शिव बाबा, निराकार बाप। तो आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो बाबा हमें तराश रहे हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, तो चमकदार हीरा हमें बनना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। पहले आप के विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, एक दो को आगे बढ़ाने का गुण अर्थात पहले आप का गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है। पहले आप, है ना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का गुण। ये नहीं कि पहले मैं, जहाँ पुरुषार्थ करना है वहाँ पहले मैं, लेकिन जहाँ कुछ प्राप्ति हो रही है, एक दो को आगे बढ़ाना है, बाबा कहते हैं कि वहाँ पर पहले आप करना है। तो परमार्थ, कोई भी अलौकिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी सेवा का कार्य हो, कोई भी भगवान के निमित्त बाबा के निमित्त कार्य हो, उसमें और लौकिक व्यवहार में भी यदि हम पहले कहते हैं कि पहले आप, अन्य आत्माओं को हम आगे रखते हैं, तो सर्व का प्रिय बन जाते हैं। बाप का भी यही मुख्य गुण है। देखो, अपने से भी आगे हमें बाबा रखते हैं ना। हमेशा कहते हैं कि मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी सेवा पर हाजिर हूँ। तो हमें आगे रखते हैं बाबा, फ्रंट में रखते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। ब्रह्मा बाबा भी देखो बच्चों को आगे रखते हैं और भाई बहनों को आगे रखते हैं। इतने नए मकान बने, नए कमरे बने, लेकिन बाबा अपने उसी कमरे में, उसी झोपड़ी में रहते थे। कहते नहीं, ये बच्चों के लिए, ये आपके लिए है। तो पहले आप किया, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय हैं, वही एवर रेडी हैं। तो जिनसे बाबा खुश, परिवार खुश और संसार की सब आत्माएं खुश, प्रिय हैं जो सबके, वही एवर रेडी हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ करना है, कर्तव्य है, जहाँ पुरुषार्थ करना है, वहाँ पहले मैं होना चाहिए। एक हंसी की बात भी है ना कि वो लखनऊ के 2 नवाब रहते हैं, तो उनमें भी दिखाया कि इतनी कर्सी होती है। तो ट्रेन खड़ी है स्टेशन पर और वो एक दूसरे को बोलते हैं, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप चढ़ो, आप चढ़ो। ऐसे पहले आप करते रहे और ट्रेन चली भी गई। तो वो भी नहीं करना है ना। जहाँ पुरुषार्थ है वो हमें पहले मैं करना है, लेकिन जहाँ प्राप्ति की, मान सम्मान की बात है, वहाँ पर पहले आप। तो देखना है, बैलेंस बनाकर चलना है। कर्तव्य में पहले मैं और अधिकार में, प्राप्ति में पहले आप। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे, हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप बनेंगे, तो विघ्न तो हमारे पास आएंगे ही नहीं। कोई विघ्न आए भी तो हर समस्या का हमारे पास समाधान होगा, क्योंकि हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया। हम ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैं। तो माया अपने आप हमसे विदाई ले लेगी, विघ्न अपने आप चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं। आपको विघ्न लगेगा ही नहीं। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है निराकारी बाप की याद। बाबा ने आज बार बार याद दिलाया कि तुम्हें इस साकार तन को याद नहीं करना है, निराकार
बाप को याद करना है। दूसरा है फूलहार। फूलहार अभी हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र चाहिए, वही फूलमाला के अधिकारी हैं। तीसरा है स्वर्ग में आने की तात। अब एक ही लगन होनी चाहिए कि हमें स्वर्ग में जाना है। और चौथा है पहले आप। तो कहाँ पहले आप करना है? बाबा ने कहा कि परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही हमें पहले आप करना है। और आखिरी पॉइंट है मनन शक्ति। तो मनन जितना करेंगे उतना शक्ति स्वरूप हम बनते जाएंगे, विघ्नजीत बन जाएंगे। ओम शांति। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम